बच्चों, आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं आप लोग ठीक हो गए। आज मैं क्लास कक्षा 7 प्रथम आधे मूल्यांकन 2025 पर्यावरण एवं विज्ञान, ठीक है। समय 1 घंटा। प्रश्न पत्र सेट 2 है। पूर्णांक 30 नंबर का है। ये जो अप्रैल में परीक्षा होने वाले इसी के मॉडल सेट का कुछ मैं प्रश्न पत्र आप लोग को कराने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान देखो, हो सके परीक्षा में इसमें आप लोग को देखने को मिले। ऐसी तरह सिलेबस है, इसी तरह से आप लोग क्वेश्चन आंसर रहेगा, ठीक है। सही उत्तर चुनकर लिखिए। किसी किसी 8 का उत्तर दो, किन्हीं 8 का उत्तर, ठीक है। उष्मा उष्मा के प्रभाव की प्रतिक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? वातायन, चलन या दीप्त दीप्त दीप्तमान? कोई नहीं। उत्तर क्या होगा? चलायन। ये जो मोटा किए हैं चलायन। उत्तर जो होगा, ये जो मोटा ब्लैक डार्क कलर किए हैं उसका उत्तर होगा। लंबाई की एसआई इकाई क्या है? लंबाई की एसआई इकाई है मीटर, ठीक है। सेंटीमीटर, इंच, मीटर या किलोमीटर, तो उसका क्या होगा? मीटर। तापमान को मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? थर्मामीटर, उष्मा यंत्र, उष्मा स्रोत या कोई नहीं? इसमें जोर सा बोल्ड किया हुआ काला रंग का, ये हम लोग का उत्तर होता है। ये हम लोग का उत्तर है, ठीक है। सभी में जो बोल्ड किया हुआ ये सब उत्तर है। किसी रासायनिक अभिक्रिया अभिक्रिया के बाद बनने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? अभिकरण, उत्पादन, मिश्रण? कोई नहीं। तो उत्तर क्या? उत्पादन। निम्नलिखित में कौन सा अभिक्रिया क्रिया है? पानी का उबलना, लोहे में जंग लगना, पानी का जमना या कोई नहीं? उत्तर होगा लोहे में जंग लगना। अब देखो, अब क्या है यहाँ पर हम लोग का? पेट्रोलियम किससे बनता है? जीवों या जानवरों या कचरे या प्लास्टिक? तो जीवों के अस्थि पंजर से बनता है। मच्छर की वजह से फैलने वाला रोग कौन सा होता है? मलेरिया, एनीमिया, टाइफाइड या रिकेट्स? उत्तर क्या होगा? मलेरिया। इसमें सजीव। मांसाहारी में कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं? मांसाहारी में कौन कौन से पोषक तत्व अधिक होते हैं? उत्तर है प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट या विटामिन? उत्तर होगा प्रोटीन। इनमें जो कौन सी प्रतिक्रिया जीवित जीवों में पाई जाती है? खाना खाना, सांस लेना, बारिश होना या बर्फ में पिघलना? उत्तर होगा सांस लेना। शरीर में हीमोग्लोबिन बनने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? कैल्शियम, आयोडीन, आयरन, जिंक? ठीक है, तो यहाँ होगा गलत दिया, रुको, आयरन होना चाहिए, आयरन। एक मिनट रुक जाओ। इसका उत्तर होगा आयरन। ठीक है। अब कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से बनता है? उत्तर है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई या विटामिन के? तो उत्तर होगा विटामिन डी। हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने के लिए कौन सा तत्व जरूरी होता है? कैल्शियम, आयोडीन, आयोडीन, फास्फोरस या कोबाल्ट? उत्तर होगा कैल्शियम। अगर सही गलत और प्रश्न उत्तर लिखे, सही गलत भी है और प्रश्न उत्तर भी, दोनों है, इन्हीं से का, ठीक है, कोई छेद लिखना है। अब देखो, एक सेंटीग्रेड 100 सेंटीग्रेड पर जल उबलने लगता है, पर यदि 100 सेंटीग्रेड पर गर्मी जारी रखी जाए तो उसका तापमान बढ़ता है घटता है? गलत। दोनों। मानव का तापमान बढ़ने पर मनुष्य गैस छोड़ता है? गलत। 3 नंबर, और सेंटीग्रेड पर बर्फ जमती है? सही। भाप इंजन का एक प्रोटोटाइप जूल था? गलत। विद्युत हीटर में ऊष्मा का प्रभाव होता है? सही। सभी रासायनिक अभिक्रिया उत्पादन करती है? गलत। मच्छर की वजह से फैलने वाला रोग कौन सा है? मलेरिया। मांसाहारी भोजन में कौन सा तत्व अधिक होते हैं? प्रोटीन। इनमें से कौन सा प्रतिक्रिया जीवित जीवों में पाई जाती है? सांस लेना। ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, बोला रिपीट हो गया, ठीक है। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन बनने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? आयरन।
कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से बनता है? विटामिन डी। हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने के लिए कौन सा तत्व जरूरी है? कैल्शियम। अब देखो, निम्नलिखित प्रश्न को उत्तर के लिए 4 वाक्य में दीजिए, ठीक है। अब देखो, ठोस और गैस के घनत्व के मापने के लिए कौन से यंत्र प्रयोग में लाए जाते हैं? उत्तर है ठोस के लिए क्रूज जॉ गज और गैस के लिए सीरीज या पाइरोमीटर का उपयोग करते हैं। अब देखो, किसी पदार्थ की गर्मी धारण करने की क्षमता को क्या कहते हैं? उत्तर, विशिष्ट ऊष्मा किसी पदार्थ की गर्मी धारण करने की क्षमता को कहते हैं। सही या गलत लिखो। बर्फ को पिघलने में कौन सा ठोस से तरल बनती? क्या यह प्रतिक्रिया को अवशोषित करती है या त्याग करती है? उत्तर होगा सही, यह बर्फ पिघलने पर वो ठोस से तरल बनती है और इस प्रतिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण करती है। CaCl2 इस यौगिक में कौन कौन से तत्व है? तो CaCl2 में कैल्शियम Ca है और क्लोरीन Cl तत्व होते हैं। यौगिक क्या है? यौगिक वह पदार्थ है जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के रासायनिक संयोग से बना होता है। CaCO3 CaCO प्लस CO2 यह प्रतिक्रिया किस प्रकार होती है? यह एक अपघटन प्रतिक्रिया है। अब देखो, निम्नलिखित में से करीब 4 प्रश्न को दो, किसी 4 पत्र। तत्व अयौगिक का 2 अंतर लिखें। तत्व अयौगिक तत्व केवल एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों से रासायनिक रूप से मिलकर बना हुआ है, जैसे H2O, नमक में NaCl। तत्व को रासायनिक विधि से विभाजित नहीं किया जा सकता है। यौगिक को रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा विभाजित उसे घटन तत्वों में विभाजित किया जा सकता है। आयरन के कील को तांबे के सल्फेट के घोल में डाल देने पर क्या होता है? आयरन तांबे से अधिक क्रियाशील होता है। जब आयरन की कील्स को कॉपर सल्फेट के घोल में डाल जाता है तो आयरन कॉपर को विस्थापित कर देता है और नीले रंग का घोल फीका हो जाता है, जिसे कहते हैं। तो समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण है Fe प्लस CuSO4 इक्वल टू FeSO प्लस Cu। मिश्रण क्या है? इसका उदाहरण दो। जब 2 या 2 से अधिक वस्तु बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के आपस में मिलते हैं उसे मिश्रण कहते हैं। उदाहरण के लिए नमक और पानी का मिश्रण। परमाणु संख्या द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं? परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। द्रव्यमान, परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को द्रव्यमान कहते हैं। Jn का परमाणु क्रमांक 30 और O का परमाणु क्रमांक 8 है, तो Gn परमाणु संख्या 30 इलेक्ट्रॉन की रचना 2 अब देखो, ऑक्सीजन में परमाणु 8 है तो इलेक्ट्रॉन की संरचना होगा 2 संतुलित आहार क्या है? संतुलित आहार वह आहार है जिसे सभी आवश्यक पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल और रेशे उचित मात्रा में सम्मिलित होते हैं ताकि शरीर को स्वस्थ और सक्रिय बना रखें। अब देखो, दो प्रोटीनयुक्त खाद्य पदार्थों का नाम। तो उत्तर है दूध और दाल। अन्न, अंडा, मांस, मछली भी हो सकता है। अब देखो, अब क्या है? विटामिन की कमी से होने वाले 2 रोगों के नाम होता। इनमें रोतोंधी, दूसरा स्कर्वी। विटामिन ए कमी होता है, विटामिन सी कमी होता है। अब देखो, एक कहाँ गया? ये पूरा लाल होगा, बुझाओ। प्रश्न है, एक उपयुक्त स्रोत का नाम बताइए जिसमें हमें पानी पीने का साफ पानी मिल सके। पानी पीने के लिए साफ पानी मिल सके। रिजर्व या ओसोसिस
जल संशोधक शोधक या एक उपयुक्त स्रोत है जो जल को साफ और शोषित पेयजल प्रदान करता है। अगर अच्छे वीडियो अच्छा लगे लाइक एंड सब्सक्राइब एंड दोस्तों में शेयर करो। गुड बाय।